देखो, अकाउंटेंसी के अंदर जो बिजनेस होता है उसी को एंटिटी बोलते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो एंटिटी क्या होता है, तो वहाँ भी लिखा हुआ है कि एंटिटी इज एन इकोनॉमिकल यूनिट दैट परफॉर्म्स इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे दो टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, पहली इकोनॉमिकल यूनिट और दूसरा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का मीन होता है कि जो भी कुछ भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, कुछ भी सेल या परचेज हो रहा है, कुछ भी प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो रहा है, तो ये सभी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन में आता है। और जो इन्हें परफॉर्म करता है, जो सब चीज़ काम करता है, उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिकल यूनिट। तो कोई भी ऐसी इकोनॉमिकल यूनिट जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है उसे एंटिटी बोलते हैं। अगर आप इसकी फर्दर डेफिनेशन देखो तो ये दो तरह की होती है, ये तो बिजनेस एंटिटी या नॉन बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी मीन कि अगर जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, अगर उसके पीछे प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है, तो बिजनेस एंटिटी हो गया। फॉर एग्जांपल विप्रो, फॉर एग्जांपल टाटा, टेस्ला, रिलायंस, अडानी ग्रुप। लेकिन अगर इनके पीछे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। जैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऑर्फन हाउसेज हो गए, जिनका मकसद समाज सेवा करना है, समाज के बेनिफिट के लिए है, उसे बोलते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी। और ऐसी शानदार डेफिनेशंस के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए, कॉमर्स के अकाउंटेंसी के लिए आप फॉलो कर सकते हो माय चैनल क्रैक कॉमर्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस को, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। धन्यवाद।